अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर हतीजा अल्ताफ़। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्किन एलर्जी के बारे में, जो कि है एक्जिमा। एक्जिमा बेसिकली जिल्द की एलर्जी होती है। इसकी बहुत से कॉमन टाइप्स होती हैं, लेकिन जो मेन कॉमन टाइप है वो है एटोपिक डर्माटाइटिस। इसमें होता क्या है कि हमारी स्किन के जो फ्लेक्सिबल सरफेसेस हैं, जिस तरह हमारे एल्बो के सामने, घुटनों के पीछे हो गया, गर्दन पे, यहाँ तक कि फेस पे जिल्द जो है ड्राई हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो पैचेस बन जाते हैं स्किन पर, जहाँ पर हमारे पास ईचीनेस स्टार्ट हो जाती है। ये एक ऐसी एटोपिक डर्माटाइटिस कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन होती है, ड्राई स्किन, रैशेस, क्लेयरी पैचेस और स्किन इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी पर। नेक्स्ट, अगर अब मैं आपको इसकी वजूहात बताती जाऊँ तो मेन कॉज जो है इसका अननोन है, बट हमारे पास कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो ट्रिगर करते हैं एक्जिमा को। जिन लोगों को ऑलरेडी एलर्जी का मसला होता है, लाइक अस्थमा हो गया, हे फीवर हो गया, इन पीपल में मोर कॉमन चांसेस होते हैं एक्जिमा होने के। इसके अलावा स्ट्रेस मेन कॉमन फैक्टर है जो कि एक्जिमा कॉज करता है। इसके अलावा फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान भी हमारे पास हो सकता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी एक्जिमा हो सकता है। इसके अलावा अगर इसकी रेशो देखें, 4 में से 1% जो है ना, बच्चे को बहुत ज़रूर होता है एक्जिमा। एक्जिमा हमारे पास इन्फेंट में मोर कॉमन है, 2 साल से कम ईयर के बच्चों में, जिसमें हमारे पास उनके जो है ईचीनेस उनको होती है, उनके स्कैल्प पे, उनके फेस पे, उनके नेक पे। इस पे हम प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं? हमने ट्रिगर को अवॉइड करना है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि किस वजह से जो है ना एक्जिमा हो रहा है। ट्रिगर हम किस तरह से कर सकते हैं? लाइक हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसकी पहले टेस्ट डोज लेनी है, देन उसका इस्तेमाल करना है। जैसे कि कुछ लोगों को पोलन से एलर्जी होती है, फ्रेगरेंसेस से एलर्जी होती है, जो जानवर होते हैं उनसे एलर्जी होती है। अब कुछ लोगों में दही से, नट से, दूध से एलर्जी होती है। हमने ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड करना है। आपने देखना है कि आपको किस वजह से एक्जिमा हो रहा है, आपने उसको अवॉइड करना है। इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आपने लोशन का इस्तेमाल करना है। डव का लोशन हो गया, बिकॉज जो आपकी ड्राई स्किन है वो मॉइस्चराइज रहे। बिकॉज अगर स्किन ड्राई होगी तो वहाँ पे रैश होगा। कोशिश करें कि नीम गर्म पानी से नहाएं। नहाने के 5 मिनट बाद ही आपने मॉइस्चराइज़र ऊपर अप्लाई कर लेना है। मॉइस्चराइज़र क्यों अप्लाई करते हैं? जब हम नहाते हैं तो हमारी स्किन पे क्या है, वाटर होता है, तो हमने उस वाटर को लॉक करना होता है। उसके ऊपर जब हम मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं तो हमारी स्किन क्या है, मॉइस्चराइज रहती है। इससे क्या होता है, क्लियर मॉइस्चराइज़र की बन जाती है और पानी जो है जल्दी एवेपोरेट नहीं होता है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है वो तर रहेगी, खुश्क नहीं होगी। लेकिन अगर आपको इनसे आराम नहीं आ रहा तो अपने डॉक्टर से रुजू करना है, बिकॉज़ इसमें स्टेरॉइड्स भी रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। स्टेरॉइड बेसिकली हमारे पास टॉपिकल क्रीम्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, लेकिन इन सबसे पहले डायग्नोसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अपने डॉक्टर के पास ज़रूर रुजू करना है, बिकॉज़ हमारे पास जो ईचीनेस है, हारिश है, वो डिफरेंट वजूहात की वजह से भी हो सकती है। क्या ये वाकई में ही डर्माटाइटिस ही है, एक्जिमा ही है, या और कोई वजह है? इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर तो एक्जिमा डायग्नोस्ड है तो आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। स्टेरॉइड क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली स्टेरॉइड हमारे पास जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम होती हैं, जो कि हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं। क्रीम बेसिकली जो हमारे पास स्टेरॉइड है, उसका मकसद क्या होता है, वो सोजिश को कम करती है। जब सोजिश कम होती है तो स्किन पे इचीनेस वगैरह भी नहीं होती है। तो स्किन एलर्जी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ होती है, तो उसका बरवक़्त डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ डायग्नोसिस के लिए इसके टाइम लगता है। टाइम के साथ साथ पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। तो आप एक्जिमा से बचने के लिए मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ ट्रिगर पॉइंट्स जो है, हमारे पास ट्रिगर है इसके, जो उसको इंक्रीज़ करते हैं इचीनेस को, उससे आपने अवॉइड करना है। होपफुली दिस वीडियो was really informative to all of you। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।